हेलो फ्रेंड, ये देखेंगे आज वन लाइनर में कि किस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और इसी में से क्वेश्चन कुछ आप देखना विगत वर्षों में आए हुए हैं। स्टील रूल द्वारा कम से कम कितनी माप ले सकते हैं? तो स्टील रूल के द्वारा 1/64 इंच की माप आप ले सकते हैं। जो स्टील रूल यानी कि जो स्केल होती है आपकी स्केल, उसको बोलते हैं स्टील रूल। सेकंड, कैलीपर प्रारंभ क्या मापते हैं? तो कैलीपर जो होते हैं प्रारंभ गोल जॉब को नापते हैं। जैसे कि ये है एक सिलेंड्रिकल जॉब है और कैलीपर जो रहेगा वो आपका, जैसे ये आउटसाइड कैलीपर है तो ये क्या करेगा, गोल जॉब को नापेगा। नेक्स्ट है, जैसे कैलीपर नाप लेता है तो कैलीपर जो होता है इनडायरेक्ट रूप से माप लेता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से माप लेता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा मापने की सीमा है। आउटसाइड माइक्रोमीटर 1 इंच। इंच माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो यहाँ देखिए इंच माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है 0.001 इंच होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। अब ये मीट्रिक में यानी कि mm में बोलते हैं। इंच का बोला तो इंच में और mm में बोलेंगे तो 0.01 mm लीस्ट काउंट होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर चूड़ी कटी होती है। अब जो मीट्रिक माइक्रोमीटर उसका जो स्पेंडल रहेगा उस पर 0.5 mm की चूड़ी कटी रहेगी। जो आप देखेंगे कि ये इस टाइप से होता है कि यहाँ माइक्रोमीटर रहता है और यहाँ पर आप देखना ये यहाँ इस टाइप से होता है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में ये भाग कहलाता है एनविल। ये क्या है, यहाँ पर थ्रेड कटी हुई होती है और यहाँ इस मेन स्केल और स्केल होती है। तो इस टाइप से जो माइक्रोमीटर होता है उसके भाग को भी आपको याद रखना है। इंच माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर चूड़ी की पिच होती है। तो इंच माइक्रोमीटर में 1/1/40 इंच होती है। नेक्स्ट, एक माइक्रोमीटर का मान होता है। तो एक माइक्रोमीटर का मान होगा माइक्रो मतलब बोल रहा है तो 1/1000 मतलब कि 0.001 mm होगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर का मुख्य भाग नहीं है। ये ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्ट थे उसमें से जो आंसर है वो एक्सेल होगा। अब नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर से माप लेते हैं। तो माइक्रोमीटर जो होता है वो इनसाइड माइक्रोमीटर भी आप और आउटसाइड, तो इंटरनल भी माप ले सकते हैं और आउटर, तो बाहरी एवं अंदरूनी दोनों मापे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलीपर माप लेता है। तो वर्नियर कैलीपर जो होता है वो इंच में और mm में दोनों में आते हैं, तो इसलिए इसमें इंच और mm में माप लेता है। मैट्रिक वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट होगा। अब मैट्रिक का बोला तो यानी कि मैट्रिक प्लानीमीटर, तो mm में होगा इसकी माप, तो ये 0.001 mm होगा। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर से कम कितनी माप ले सकते हैं? तो वर्नियर वेबल जो प्रोटेक्टर होगा उससे 0.5 मिनट की माप ले सकते हैं। किसी चूड़ी की गहराई नापते हैं। तो अगर किसी भी थ्रेड की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए मान लो कि इस पर थ्रेडें कटी हुई है, इस तरीके से थ्रेडें कटी होती हैं और इसकी क्या बोलते हैं, इस थ्रेड चूड़ी की गहराई की माप लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करेंगे। उसमें भी थ्रेड कटी हुई होगी। किसी भी चौड़ाई की गहराई की माप लेते हैं तो गहराई की माप लेने के लिए थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाएगा। प्लग गेज का कार्य है। प्लग गेज का कार्य होता है सुराख की माप जांचने के लिए। सेंटर गेज से मापते हैं। तो लेथ मशीन से कटी हुई चूड़ी को कोण को मापते हैं। सेंटर गेज जो होता है वो लेथ मशीन की कटी हुई चूड़ियों के कोण को मापता है। सेंटर गेज पर ग्रुप बने होते हैं। तो ग्रुप जो होते हैं, सेंटर गेज जो होता है उस पर 29 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री के ग्रुप बने होते हैं। दो पार्ट्सों के मध्य घोतक क्लीयरेंस मापते हैं। तो दो पार्ट्स रहते हैं, उनके मध्य घोतक फिलर गेज का उपयोग किया जाएगा। फिलर गेज जो रहता है वो पत्ती के आकार का होता है, इस टाइप से होता है और यह क्या कहलाता है, पिस्टन
और सिलेंडर मान लीजिए। तो इससे पिस्टन और सिलेंडर के बीच की अगर अपन बात करें तो उसके बीच की अगर डिस्टेंस नापना है, उसमें कितने डिस्टेंस पर वो मूव करता है, तो उसको फिलर गेज से यूज़ किया जाता है। ड्रिल गेज के द्वारा हम नापते हैं तो ड्रिल एंगल को नाप सकते हैं। स्क्रू पिच गेज द्वारा ज्ञात होता है। 1 इंच में थ्रेड की संख्या, किसी तार का नंबर जांचते हैं तो वायर गेज का द्वारा, कोई भी वायर है उसके लिए आप क्या करेंगे, वायर गेज होता है तो वायर गेज के द्वारा उसका नंबर नापते हैं। स्लिप गेज द्वारा नापते हैं। स्लिप गेज के द्वारा एंगल और ऊंचाई को नापते हैं। यानी कि इस टाइप से आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल ये हो गया कोण, और ये क्या हो गई ऊंचाई। तो इसको नापने के लिए स्लिप गेज का उपयोग करेंगे। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य है जॉब की सतह नापने के लिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर इस टाइप से होता है, ये डायल होती है और इस डायल के अंदर सुई लगी होती है और यहाँ स्पेंडल लगा होता है, और यहाँ आप किसी भी सतह की जाप लेते हैं तो उसकी रीडिंग ले लेता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य है जॉब की सतह को जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं वैलेंस साइड डायल, बैलेंस्ड डायल होते हैं। टेलीस्कोप गेज से जांचते हैं सुराख एवं स्लॉट। जो सुराख होगा और स्लॉट होगा वो टेलीस्कोप गेज के द्वारा नाप लिया जा सकता है। ये इस टाइप से होता है टेलीस्कोप गेज, और इसके द्वारा नाप ले सकते हैं। साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो वो साइन बार क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल नापने के लिए, यानी कि कोण मापने के लिए उपयोग किया जाएगा। ट्राई स्क्वायर से जांचते हैं। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है इस टाइप से होता है, और इसके कोण व गहराई नाप सकते हैं। टेम्पलेट किस क्रिया में सहायता करता है, तो टेम्पलेट जो होती है वो टर्निंग क्रिया में सहायता करता है। वर्नियर कैलिपर से निम्नलिखित में से किसकी माप ली जाती है, तो वर्नियर कैलिपर जो होता है उससे रेखी माप ली जाती है, और इसी प्रकार से माइक्रोमीटर के द्वारा भी अपन रेखी माप लेते हैं। नेक्स्ट है सरफेस प्लेट बनी होती है, तो वह कास्ट आयरन की होती है। सरफेस प्लेट जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। एंगल प्लेट का प्रयोग होता है असंगत गोल जॉब साधने के लिए, और एंगल प्लेट का आकार होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल जो प्लेट होती है वो इस टाइप की प्लेट होती है, और ये यहाँ आपको देखेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल में होती है। स्क्राइबर का पॉइंट होता है। स्क्राइबर मतलब कि जिससे आप क्या करें, स्क्राइबर किसी भी सतह को स्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको जो एंगल होगा स्क्राइबर का पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री का होता है। ट्रेमल का प्रयोग होता है। तो ट्रेमल जो होता है वो बड़े वृत्त का चाप मापने के लिए ट्रेमल का उपयोग खींचने के लिए किया जाता है। IMP क्वेश्चन में पूछा जाता है। ट्रेमल की बीम की लंबाई होती है 150 mm से 500 mm होती है। वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है तो गोल जॉब की मार्किंग करने के लिए। इस टाइप से होता है वी ब्लॉक, और इसमें क्या होता है कि जो गोल जॉब रहता है तो गोल जॉब की मार्किंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, वी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। पंच की धातु होती है। पंच जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हॉलो पंच द्वारा होता है। हॉलो पंच जो होता है इस टाइप से होता है, और इस हॉलो पंच के द्वारा साफ एवं शीघ्र सुराख किए जाते हैं। डॉट पंच मार्किंग रेखाओं को स्थायी करता है। डॉट पंच जो होता है वो मार्किंग रेखाओं को, मार्किंग हैमर का भार होता है तो वो याद रखना 100 ग्राम होता है, जिससे हम मार्किंग करते हैं, चोट मारते हैं। प्रिक पंच का कोण होता है 30 डिग्री होता है। जो प्रिक पंच होगा वो 30 डिग्री का IMP क्वेश्चन है। डॉट पंच, सेंटर पंच, इससे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है प्रिक पंच 30 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, और सेंटर पंच वो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। सरफेस प्लेट पे आ रहा है कितनी ग्रेड की बनी होती है, तो जो सरफेस ग्रेड होती है वो 3 ग्रेड से बनी होती है। सरफेस ग्रेड पे आ रहा है किस आकार में बनी होती है, तो वर्ग के आकार की होती है, ये वर्गाकार होती है। मार्किंग किस विधि के द्वारा की जाती है, तो मार्किंग जो होती है निर्देश रेखा विधि से, केंद्र रेखा विधि से और टेम्पलेट के द्वारा
की जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले पिछले दिए हुए वीडियो को भी देखें, जिससे आपकी स्टडी और बेसिक भी तैयार होगा।